अभी आम नहीं पसंद आ रहा है। ये अब मैं नहीं, ये जी 100 रुपए किलो आम मिले थे, मैं लेके आया था 2 किलो आम, तो मैंने कहा चलो बच्चे खा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या कहा आपने? सर मैं कह रहा हूँ कैमरा ऑन करने से पहले बता दिया करो, मैं अपनी जुल्फें सेट। हाय जुल्फ दा कुंडल खुले ना, अख दा कजल डुले ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। आज जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अल्लाह के फजल करम से बहुत खुशी हुई है मुझे। आज हमने कारी साहब की दावत की थी, दावत थी जी हमारे बच्चों ने माशाल्लाह कुरान पाक ख़त्म किया है, तो इस खुशी में दावत की थी। हाफिज़ साहब को सूट भी दिया, उनको मिठाई भी दी, उनका शुक्रिया भी अदा किया। क्या साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटों के लिए स्पेशल टाइम निकाला, इनका कुरान पाक सुना आपने। तो माशाल्लाह कारी साहब ने बहुत तारीफ़ की है मेरे बेटों की, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़े। 1.25 महीने में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक मुकम्मल सुनाया कारी साहब को, तो माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है। बेगम आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो जब पिछले साल ही मैं सबको कहती रही हूँ कि इनको ना किसी मदरसे में डालें, किसी कारी के पास, ये ना पढ़ते हैं ना तो गलती बताइए बहुत होती है इनकी, ज़ेर ज़बर शादमाद की। तो बस ना फिर साहब की कोई तबीयत को ऐसी थी, कुछ हमारे पास भी फुर्सत नहीं थी, तो हमने फिर ना कारी साहब को नहीं मतलब कि रखा, बच्चों को नहीं भेजा मदरसे। अल्लाह ताला का शुक्र है इस दफ़ा मैंने फिर जब से छुट्टी हुई है मैं उस वक्त से कह रही हूँ साहब को इनको मदरसे भेजें, इनको मदरसे भेजें, तो फिर अल्लाह ने भी मेरी सुन ली और साहब ने भी मेरी सुन ली, तो इनको मदरसे छोड़ के आया। सुबह सुबह जब उठते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, बच्चों को भी उठाते हैं, उठ के नमाज़ पढ़ें, तलावत करें। हमारा तलावत पाक की वीडियो थोड़ी सी फ्रंट पे लगाने का मकसद यही होता है कि हमारी तरफ देख के हमारी बहनें जो कुरान पाक नहीं पढ़ी हुई, जो बच्चे नहीं पढ़े हुए, जो बुज़ुर्ग नहीं पढ़े हुए, जो हमारे भाई नहीं पढ़े हुए, उनके दिल में शौक़ पैदा हो, क्योंकि यही हमारे साथ जाना है। ये कुरान पाक की तालीम, ये नमाज, ये रोज़ा, ये सबका खैरात जो भी हम करते हैं, ये सब हमारे साथ जाना है, यही हमारे अमाल है। वैसे तो हम गुनाहगार हैं, पता नहीं सारा दिन में कितने झूठ बोलते हैं, कितने तूफ़ान तोलते हैं, और सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। जो नई बहन भाई पढ़े हुए अल्लाह ताला को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो ज़्यादा मकसद हमारा यही होता है कि जो बहन भाई नहीं पढ़े हुए वो हमारी तरफ देख के कुरान पाक की तालीम हासिल करें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएँ और दीनी तालीम भी दें, दुनियावी तालीम भी दें। ये इसी में सबकी भलाई है, इसी में कामयाबी है। तो जो मेरे बहन भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, सब के लिए खुसूसी दुआ कराइए। खुसूस बिलखसूस हमारे भाईजान के लिए, हमारे बाबा जी के लिए, हमारी सिस्टर जिन्होंने नलके वगैरह लगवाए हैं, मदद की है बहन भाइयों की, उनके लिए भी खुसूसी दुआ कराइए। उनके अम्मी अबू के लिए भी, हमारी बहुत ही प्यारी सिस्टर है जो हमारी सपोर्ट करती रहती हैं, गाय बगाए जब भी उनके पास फुर्सत हमारी सपोर्ट कर देती हैं। उन्होंने कहा था कि भाई मेरे मियाँ साहब का कारोबार बहुत नुकसान में जा रहा है, उनके लिए दुआ करना, उनके लिए खुसूसी दुआ कराइए। अल्लाह ताला उनके कारोबार में रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, और अपने मोहल्ले के लिए, अपने तमाम दोस्त रिश्तेदार अज़ीज़ कारब सब के लिए, सब मरूमीन के लिए दुआ कराइए। अल्लाह ताला सबकी बेसा बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। और जो हमारे मोहल्ले वाले हैं जो बस बोलते हैं उनके लिए भी, जो नहीं बोलते उनके लिए भी, सब के लिए दुआ किया, क्योंकि ये दुआ जो है ना सब के लिए करनी चाहिए। अल्लाह ताला पता नहीं कब किसकी दुआ कबूल कर ले और हम बख्शे जाए। ठीक है, आप सब बहन भाई से रिक्वेस्ट है कि भाई आप प्लीज़ अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दें। और बेगम साहब कहते हैं जी दूसरों को भी बात करने का मौका दिया ये करें। बात करते हैं दूसरे को मौका नहीं, जब वीडियो बन जाती है ना फिर कहते हैं आप तो बोलती नहीं, या किसी को बोलने का मौका देगी तो शाबाश शेरा, आ गया नंबर 13। देखिए फिर ऐसे कहते हैं। तो मजे की बात मैं आपको बताऊं कि साहब कुरान पाक ने पहले भी मैंने 1-2 दफ़ा बताया, पता नहीं आपने वीडियो देखी कि नहीं देखी, तो साहब भी कुरान पाक नहीं पढ़े हुए थे। जब मैं सुबह उठती थी कुरान पाक पढ़ती, साहब कहते मुझे भी शौक़ है कि मैं भी कुरान पाक पढ़ूँ। मैंने कहा आप नहीं पढ़ेगा, तो मैं नहीं पढ़ा, तो फिर मैंने कहा आप पढ़ लें, इसमें कौन सा बुरी बात है। तो फिर साहब ने कारी रखा, ये कारी जो बच्चों को पढ़ाता है, इसने साहब को कुरान पाक पढ़ाया, दुकान पे आते थे, ख़त्म थे और सबक दे के जाते थे। तो हमारी एक अम्मा जी हैं, वो ना दूसरी कौम से, सराइकी कौम से, पता उनकी कौम है, वो ना बकरियाँ चराती है, सारा दिन वो बकरी चराती है। वो बूढ़ी हो गई है, तो अभी वो कुरान पाक पढ़ रही है। जब वो आती है ना, उसके हाथ में सिपारा होता है, जब वो कहीं बैठती है तो वहाँ वज़ू करके ना, मैंने काफ़ी दफ़ा उसको देखा है, तो वो वज़ू करके ना वहाँ कुरान पाक की तिलावत करती है बैठ के। तो मैं एक दफ़ा मैंने उसको देखा था
इधर हमारे जहाँ यहाँ हम आए हैं इधर एक दफ़ा जब हम उधर रहते थे लैंड की दूसरी तरफ, उस वक्त वो पानी उसने मुझसे मांगा। तो हमारा एक दरख्त था सुहाना जिसको बोलते हैं, बकरी उधर चल रही थी तो उसको वजू था शायद, तो उधर ना बैठ के ना कुरान पाक पढ़ने के लिए बोरा बिछा के, शायद नहीं था वजू तो हाँ, तो ना वो ना बोरा बिछा के, एक बोरा उसके पास था, उसने बोरा बिछा के कुरान पाक की तिलावत करने लगी। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अम्मा जी आप क्या पढ़ती हैं? कहती बेटा मैं ना कुरान पाक नहीं पढ़ी हुई, तो फिर मुझे शौक़ हुआ है तो मैंने कुरान पाक पढ़ने शुरू किया है। तो इनके दोस्त हैं डॉक्टर, होम्योपैथिक हैं वो, उसकी बहन से वो ना कुरान पाक का सबक लेती थी। तो उसने मुझे बताया, यकीन करो कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। देखो बूढ़ी अम्मा है, अल्लाह ताला ने इसको अब शौक़ पैदा किया, इसको जज्बा दिया कि ये कुरान पाक पढ़ सके। तो शुक्र, मैं मुझे देखिए ना मैं बहुत खुशी हुई। मैंने कहा मैं दुआ की या रब्बिल आलमीन इसका ऐसे ही शौक़ ही रहना इसके दिल में, ऐसे पढ़ती रहे तो ये कुरान पाक पूरा पढ़ जाए। तो साहब ने भी पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे बच्चों ने भी माशाल्लाह कुरान पाक पढ़ा। सुबह 112 ज़्यादा हमाद ने पढ़ा, 112 रिहान ने पढ़ा है माशाल्लाह, ऊंची आवाज़ में पढ़ा। मुझे जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी, दुआ कर रही थी, मैं रो के अल्लाह ताला के आगे दुआ की, या रब्बिल आलमीन तेरा लाख लाख शुक्र है कि आपने हमें तौफीक दी और हमने मेरे बच्चों को तौफीक दी कि वो कुरान पाक कारी साहब को सुनाएं और ऐसे घर में बैठ के पढ़े। मेरी काफ़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे ऐसे ऊंची आवाज़ में ना बैठ के कुरान पाक पढ़े। तो आज मेरे बच्चों ने पढ़ा, अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी की है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। पहले जब दौर थे ना तो किसी गली मोहल्ले से गुजरते थे तो घरों में से ना कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आती थी। हमारी माएँ बहनें बच्चे बुजुर्ग पढ़ते थे, ऊंची आवाज़ से पढ़ते थे, आवाज़ आती थी। अब तो घर के सामने से गुजरते हैं ना तो सुनसान होता है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही, आएगी भी तो किसी के मोबाइल की आवाज़ आ रही होगी या किसी पे कवाली लगी हुई है। कोई कहता है जी हम कवाली सुनते हैं जी, सुबह सुबह सवाब होता है जी कवाली सुनना, वो उनका अपना शौक़ है। कोई गाने बजा रहा होता है तो कुछ तो बस यही ख्वाहिश है दिल में कि जहाँ जिस महल्ले से भी गुजरे ना उस महल्ले से कुरान पाक की तिलावत की आवाज़ आ रही हो, सुभान अल्लाह, खानों को सुकून आ जाता है, रूह खुश हो जाती है। जब तिलावत कुरान पाक की आवाज़ सुनते हैं ना तो रूह खुश हो जाती है। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही जज्बा हमारे दिल में पैदा किया है जो वो जज्बा बरकरार रहे, आमीन। तो बस जी क्या आपने और बात करनी है? फिर कहना मेरा नंबर नहीं आ देता। नहीं मैंने क्या बात करनी, मैं तो यही कहती हूँ बहन भाइयों से कि अपने बच्चों को सुबह उठाया करें, नमाज पढ़ा करें, कुरान पाक पढ़ा करें, बच्चे भी पढ़े। माँ बाप करेंगे ना वही बच्चे करेंगे। जब माँ बाप सुबह उठ के नमाज सबक पढ़ेंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। देखिए हम वीडियो बनाते हैं ना, सीधी सादी हमारे घर की रूटीन होती है, इसलिए तो हमारी वीडियो नहीं चलती। इसलिए हमारी वीडियो नहीं चलती। तो हम किसी के ऊपर वो तंज भी नहीं कर रहे, ठीक है, जैसी को बनाता है ठीक है, लेकिन हम ऐसी वीडियो इसलिए नहीं बनाते कि हमारी स्टार्टिंग जो है कुरान पाक से शुरू होती है। तो हम कहते हैं कि शुरू में हम कुरान पाक लगाएं और एंड में जाके हम कोई ऐसी वीडियो को ऐसी बात बताएं तो वो हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, जो हमारे दोस्त हैं, हमारे बहन भाई हमें देखने वाले हैं, वो कहेंगे अल्लाह ने तैयार तुमके सामने क्या है और बीच में क्या है। सामने कुरान पाक है और बीच में झूठ। तो इसलिए हम सादी सी वीडियो बनाते हैं। आप बहन भाई से रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ हमारी वीडियो देख लिया करें, आपका कुछ नहीं जाएगा, हम गरीबों का भला हो जाएगा, हमारी सपोर्ट हो जाएगी। यही आपसे रिक्वेस्ट है और हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस ये कहते हैं हम थोड़ी बहुत हमारी वीडियो में गलती हो जाती है ना तो हमारे बहन भाई जो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो हमें बता देते हैं आपकी यहाँ गलती है, इस पर हम फौरन उनसे सॉरी करते हैं और अपनी गलती को सुधारते हैं, मानते हैं गलती। हाँ हमारी गलती है, तो लफ्ज़ की कुछ बोलने की हमारे भाई हैं बहुत प्यारे, वही सबसे पहले हमें वही करते हैं ये इधर गलती हुई है आपसे, हम उधर उससे भी माजूद करते हैं और दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ जो हमारी वीडियो इतनी गौर से देखते हैं तो हमारी गलती गुताई हो गई हो तो हमें बताते हैं, फिर हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। हाँ जी जी, और अल्लाह ताला हमारे भाइयों को लंबी जिंदगी दे। आमीन। और मैं जी है ना रोज़ाना जब हम शाम को स्पा पढ़ने जाते हैं ना, हमारी उनके घर में स्पा पढ़ने जाते हैं ना, वो हमसे नमाज और आयत कुर्सी सुनती हैं। सुनाए आयत कुर्सी और नहीं लंबी हो जाएगी, आप बात करें तो ये कौन से स्पार में पढ़ रही हैं आप?
चौथा सिपारा पढ़ लिया मनाहिल माशाल्लाह हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी शुक्र मैं अल्लाह। बिल्कुल कूल चलें। थी। जब हम जिस दिन भी बाजार गए ना रेहान का कुरान पाक लेके आए। रेहान के लिए कुरान पाक लेना जी हमने माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा कुरान पाक लेके आएंगे रेहान के लिए जिस दिन भी हम गए। हाँ और जी। मनाहिल को भी लेके देना है। मनाल को अभी नहीं लेके देना, अच्छा। अभी इसको जो छोटी है ना ये अभी सिपारा पे पड़ेगी। हम आपका भी कुरान पाक है माशाल्लाह हाँ, तर्जुमे वाला। तर्जुमे वाला। आप ही का भी तर्जुमे वाला है। मैंने भी और- लेना है, मोटे लफ्जों वाला लेना है। रेहान को भी तर्जुमे वाला लेके देना है। हम कहते हैं कि ये तर्जुमे के साथ पढ़े कुरान पाक। हाँ जी मैंने लेना है पर मैंने अभी नहीं लेना। मैंने भी अपना कुरान पाक लिया क्योंकि मेरे कुरान पाक के लफ्ज जो है ना बारीक है, तो मैं चश्मा लगा के पढ़ती हूँ। मैं कहती चश्मे के बगैर पढ़ूँ, अल्लाह मैं देगा ना इंशाअल्लाह, मोटे अल्लाह लफ्जों देगा। वाला जब भी मैंने लूंगी ना मोटे लफ्जों वाला लूंगी अल्लाह देगा हाँ जी। इंशाअल्लाह जरूर देगा अल्लाह इंशाअल्लाह। ताला। तो मनाल को शौक भी और जज्बा हो रेल अल्लाह भी ताला लेके देंगे। मैंने एक रेल देखी थी 600 रुपए की थी वो, तो मैं कहने कहा था जब मेरी बेटी कुरान पाक लेगी ना तो मैं अपनी बेटी को ये रेल भी लेके दूंगी और कुरान पाक भी लेके इंशाअल्लाह दूंगी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुझे दुरूद शरीफ का तर्जुमा है ना, जब मैं दुरूद शरीफ पढ़ती थी ना पहले, तो तब मुझे ना तर्जुमा भी आता था। तो मैं ना फिर लड़कियों को स्कूल में सुनाती थी। मैंने कहा मुझे दुरूद शरीफ का तर्जुमा भी आता है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। चले बस याद ये किया करें। अब आगे भी लोग शुरू हो गए जाए हमारा। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या कहा आपने? सर मैं कह रहा हूँ कैमरा ऑन करने से पहले बता दिया करो, मैं अपनी जुल्फें सेट हाय जुल्फ दा कुंडल खुले ना, अख दा कजल डुले ना, हैं सिर सिर लथे या सूली चढ़िए, देश प्यार दा भुले ना। जिशान भाई क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? अच्छा ऐसा करें 3 किलो घी दे दें एशिया, अच्छा 2 किलो चीनी, जी आधा किलो दालें, 1 पत्ती का पूड़ा, 1 नहाने वाली साबुन की टिक्की, 1 आधा किलो वाला सर्फ का पैकेट है। खैरियत है, इतने ही खर्चे। बस वो थोड़ा सा काम है, ठीक है। क्या काम? वो बस दुनियादारी के काम होते हैं यार, फिर आपको पता है ना। बीवी को राजी करने के चक्कर में तो नहीं। नहीं बीवी तो राजी अल्हम्दुलिल्लाह, 1 पाव चीज़ लेके दे दें वो भी तब भी राजी हो जाती है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी बीवी दी है। जैसे घर से बाहर ऐसे ही बोलते हैं सब। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह घर भी ऐसे ही बोलता हूँ मैं। मेरे बहन भाइयों को पता है जो मुझे देखते हैं, घर भी ऐसे ही बोलते हैं। की बात है। तो हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज असर पढ़ के आ गया हूँ मैं। तो मैंने जाना है जी चाचा असलम के घर। चाचा असलम कहता था जी अपनी बेगम से कहना भी आके मिल जाएं, काफ़ी दिन हो गए हैं। ईद वाले दिन की मेरे ख्याल गई हुई हैं या ईद से पहले की गई हुई हैं, फिर नहीं जा सकी। ईद से पहले गई थी। ईद से पहले गई थी, तो अभी बेगम साहब और मैं जा रहे हैं उधर चाचा के घर। क्योंकि फौत हो गई थी ना हमारे रिश्तेदारों की, हाँ तो मेरे कज़न का ससुर फौत हो गया था। फिर ईद आके हमारे वो मसरूफ़ रही, फिर कुछ में मेरी तबीयत ठीक नहीं, बीमार हो गई, तो इसलिए फिर जाना नहीं हुआ उधर। तो चाची 1-2 दफ़ा आई है तो वो बहुत झगड़ा करके गई है। ये बस जब ना चाची हमारे घर आती है ना तो हमने कहा, वो कहते हैं चलो, हम कहते हैं अपने नहीं जाना, वो हमारे मुंह पे ना ऐसे पूछा गुंगी ऐसे मुंह पे ना मुंह हाथ मारती है कि अभी जिन्हें कहते बुझा देना एवं हैं। लख दिए कि दिया। मेरी बड़ी बेटी है ना, उस कहती है हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। वो कहती मैं नहीं जाना, मम्मा के साथ आऊँगी। बाबा तो मैं भी पास बैठी थी, वो भी बैठी थी। उसने हमारे मुंह पे ऐसे दिया तो मैं हंस के ना हमारे लोट वोट हो गए। बाबा हमने ना दादी की मेहंदी लगाई। हमने वो कहते हैं उंगलियों पर भी लगानी है। हमने कहा ये उंगली वाला हमारे पास नहीं है। तो है ना दादी कहती यहाँ लगा दो, वो जो से यहाँ लगाया था ना वो आधा करके यहाँ लगा दो। मैंने कहा नहीं लगेगा। अच्छा चलो दादी हम उसका बुरा नहीं मान। देर हो तो ये जरा वापस भी आना। बेगम मीटिंग खत्म हुई नहीं अपने ससुर के साथ तुम्हारी? सास ससुर के घर आके बैठ ही गई हो। चले यहाँ चले चलो। हैं माशाल्लाह जी, आज तो जी सास ससुर ने चाय बना के पिलाई है, बिस्कुट खिलाए हैं। आहो की बनाना वा नाले किन्ने बनाने हैं? दादी ने। अच्छा दादी बनाओगी नाले। चले आज चलेंगे, बाय अल्लाह हाफिज। दादा शहरों 100 रुपए चार नाल लग रहे हैं। आहो चलो तुम निकलो बाहर, बाय। अच्छा भाई हम जा रहे हैं जी अभी घर। ट्रेन भी खड़ी है सामने, मेरे ख्याल नीचे से गुजरना पड़ेगा कि नज़दीक है इधर। इंजन उधर है, आगे है इंजन। वो ट्रेन का कौन सा पता चलता है किस तरफ इंजन है? इधर इंजन है उधर इंजन है, हैं? इधर है, हाँ नज़दीक ही है। आए हमारी दादी
माशाल्लाह जी मम्मा तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? कमाल है, ऐसे खड़ी हूँ तो मैं खाना बना दे, नहीं रात का खाना तो बनाया फिर। मुझे तो हाफिज साहब नहीं थे, मैंने भी नमाज पढ़ के फिर पढ़ना शुरू कर दिया। बैठी करती रही हूँ, मैंने कहा हाफिज साहब तो नहीं आए थे, वो लेट बनाने की कोई बात नहीं। वैसे तो मैं मगर के नमाज फ़ौरन पढ़ के फ़ौरन मैं खाना बना और बस मैं हो गया ना, आपको लगा लो, नहीं मैं लगा देती हूँ। क्या कर रही हो? मैं लस्सी बना रही है, ये लस्सी बना रही है कि खरगा कर रही है? लस्सी बना रही है। करो नहीं तोड़ो, पहले तोड़ दो। भाई मान लो देखो, अब भारी हो जाता हूँ। आज ही मैं पापा ने बंदी हो क्या? आज ही मैं पापा ने नहीं गई थी क्योंकि माम बाबा है ना कहीं गए हुए थे काम, तो इसलिए मम्मा कहती आ जा। हम चाचा के घर गए थे तो बुलाया ने पीछे से सारा काम किया, बर्तन धोए, झाड़ू लगाया, सफाई की है। झाड़ू नहीं लगाया। अच्छा चलो बर्तन धोए, तो सफाई वगैरह की, खिलाना उठाया, बच्चा मेरी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया। बर्तन पैर वाले धोने वाले पड़े थे, जो काली साहब को मैंने दावत दी थी, वो काफ़ी सारे बर्तन थे शीशे वाले थे, तो फिर तोड़े नहीं है इसमें। ये तो बर्तनों का कपड़ा देखिए, बस करो बस करो, बस और डाल थोड़ा सा। तो मैं जब आई हूँ तो मगरब की अज़ान हो गई थी, फिर आके नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ पढ़ी, मैंने पूछा पहले काली साहब है, कहते नहीं है, तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज के बैठी जाना, फिर दुआ मांगी, नमाज फिर अब मैं खाना बनाने लगी। मैं कहा नाश्ता रोटी बना लूँ, नाश्ता सालन थोड़ा सा पड़ा था, थोड़ा फिर मैंने इसमें पानी डाला तो शोरबा बनाया। अब हम बच्चों को दूँगी खाना। पड़ोसियों के घर से आई है कड़ी, देखें जी, पड़ोसी मोहम्मद के घर से आई है, मोहम्मद आलम के घर से। मोहम्मद हुरैन के घर से आई है कड़ी। धनिया इसमें डालते नहीं है वो, मम्मा तो लस्सी बना रही है, नमक भी डालें इसमें, ज़बरदस्त करके लस्सी बनाए, ज़बरदस्त। ज़्यादा नमक नहीं डालना, नमक पूरा पूरा डालना नहीं। जी आपको पता है मेरा बीपी हाई होता है तीसरे में। तो रोटियां बन चुकी हैं, लस्सी बना रही है मम्मा, अब सब खाना खाएंगे। चले तो माशाल्लाह जी खाना आ चुका है रात का। हाँ जी जी, आम है जी, आम सालन थोड़ा सा तो फिर चुन ले चुन ले चुन ले। नहीं नहीं, बड़ा ये है, फिर भी मैंने ही आकर मेरे सबको हिसाब के आम देना है। अच्छा जी, अपने अपने उठा ले, मैंने किसी को हिसाब के नहीं देनी। ये मैं निकल आया। नीका, हाँ जी नीका, माल ने छोटा लिया। मैंने नीका लिया। निकल आया, मैं सबसे निकल ही आया ना। ये लो हम आज गुस्से में आके छोटा लेके गया है। ये लो, बड़ा आम है। चले जी, वो बाहर बिल्ली भी आ गया, म्याऊं म्याऊं कर रही है, वो देखे दरवाजे के नीचे पाँव उसके। ओलिए कहाँ हैं? भैया आज मैंने पोला नहीं देना क्योंकि हमेशा मुझे पोला मिलता है ना, मैं काट। अच्छा आप बताएं भी, आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं रात को खाना खाते हुए? चलो अभी ये आम मैं नहीं पसंद आ रहा है इनको। ना ये अब मैं नहीं नीका है, ये जी 100 रुपए किलो आम मिले थे, ये नीका है। मैं लेके आया था 2 किलो आम, तो मैंने कहा चलो बच्चे खा लेंगे। ये लो मत, रिहान एक ले लो आराम से, जो लेना है। हरियाणा को पसंद आएगा तो लेगा। आ गया निकल ही है। चलो शुरू करें जी खाना। बिस्मिल्लाह।